बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको पता है कि हम टेंसेस के लिए ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस सिलसिले की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पास्ट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है हमने डिस्कस किया था और उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ा था कि टेंस 3 टाइप्स के हैं, टेंसेस की 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारे पास 3 इसकी टाइप्स आ गई थी और हमने इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस किए थे और SVO ये जो हमारे पास है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये क्या है। फेल फाइल, फेल एंड मफऊल, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। काम करने वाला, काम बजाते खुद जो किया गया है, और वो चीज़, वो शख्स या वो ऐसी जिस पर काम किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था कि अली ख़त लिखता है और लिखता था। पास्ट को जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो काम हमने इसको डिस्कस करना है इसमें जो हम कर चुके हैं। अपना काम वो जो हम पहले दिनों में, पिछले दिनों में या पिछले सालों में हम कर चुके हैं, उसको हमने पास्ट टेंस में डिस्कस किया था। तो टेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट को, और लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट, इसके सिंपल सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया था। एंड टुडेज़ वीडियो और एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया था। उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा था, सब्जेक्ट के बाद हमारी नाउन या जो भी था, उसके बाद हमारी आ जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने इसमें यूज़ की थी, और उसके बाद हमारा आ गया था ऑब्जेक्ट। और उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया था, सब्जेक्ट हमने राइट किया और डिड नॉट लगा दिया हमने कि वो अली ख़त नहीं लिखता था। तो इसके लिए हमने क्या किया था, अली डिड नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, डिड नॉट राइट अ लेटर। ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो लेटर था। अली ने काम जो किया था किस पर किया था, लेटर पर काम किया था, लिखा था उसने ख़त। और उसमें हमने क्या किया था, और फिर इसके बाद था हमारा जो सेंटेंस था हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हमने सिंपल बनाया, फिर उसको नेगेटिव बनाया, और फिर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया था, डिड को उठा के हम स्टार्ट में ले आए थे। डिड अली राइट अ लेटर, क्योंकि डिड है हमारे पास तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ही हमने उसमें अप्लाई की थी। एंड टुडेज़ वीडियो हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। मैं यहाँ राइट कर लूँ, पास्ट कंटिन्यूस। टेंस जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस टेंस को बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम राइट करेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा वाज, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम उसके साथ वाज यूज़ कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब, और प्लस इसके साथ हम वर्ब की यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे ING। दिस मीन्स के काम जो हो रहा था, यानी जो जारी काम है। कंटिन्यूस का मतलब आपको पता है कि जो जारी काम है उसके बारे में बता रहे हैं। और जब भी आप देखें कि कोई कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें ज़रूर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लाजमी होगा। प्लस इसके साथ हमारा एंड पे आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होगा। तो कंटिन्यूस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या है, जारी। पास्ट हमारा इट मीन्स दैट माजी, यानी जो हम पहले ज़माने में, और टेंस हमारे पास जो है ज़माना, वो काम, वो वक्त जो हमारा पिछले ज़माने में हुआ, वो काम गुज़रे ज़माने में जो हमने काम किया उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि अली ख़त लिख रहा था। कल हमने डिस्कस किया पास्ट में, अली ख़त लिखता था सिंपल सेंटेंस, और वो पास्ट में था तो उसमें हमने जो है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की। लेकिन अब हम जो कंटिन्यूस टेंस है इसमें फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING का इजाफा कर रहे हैं, एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए हम वाज और वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रैक्टिस। दैट इज़ क्या होगा कि अली ख़त लिख रहा था। ये जो था लफ्ज़ है वो हमारे पास आ जाएगा पास्ट को शो करने के लिए, अली ख़त लिख रहा था। और जो रहा लफ्ज़ है हमारे पास, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे,
मतलब रहा, रही, रहे और साथ में थे यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस को शो करेगा। तो हमने सेंटेंस बोला अली खत लिख रहा था, तो हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि होगा नाउन, दैट इज़ अली। एंड वॉज और वर, अली चूँकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर है तो हम इसके साथ वॉज यूज़ करेंगे या वर यूज़ करेंगे। एक्चुअली हम वॉज यूज़ करेंगे बिकॉज सब्जेक्ट इज़ अ सिंगल पर्सन। अली वॉज, एंड उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहा था तो उसके साथ हम लिखने को कहेंगे राइट, WRITE, राइट, और उसके साथ ING राइटिंग, एंड प्लस हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट राइटिंग अ लेटर। ये हमारा आ गया सिंपल सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसमें हमने क्या करना है, अली वॉज राइटिंग अ लेटर। तो हमने किस किस चीज़ को, ये फार्मूला अपने जहन में रख लेना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने वॉज को यूज़ किया पर्सन को देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए, नाउन को देखते हुए। अगर नाउन सिंगुलर था तो उसके साथ वॉज, अगर प्लूरल होता तो हम उसके साथ वर यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल वो ख़त लिख रहे थे, इसमें आप क्या लिखेंगे, दे वर राइटिंग अ लेटर। वो बिकॉज वो जमा का सीगा आ रहा है उसके साथ हम, तो प्लूरल आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर वर को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि वो ख़त लिख रहे थे, तो अभी हम जो ले रहे हैं सिंपल सेंटेंस दैट इज टेकन विद अ सिंगुलर नाउन, दैट इज अली वॉज राइटिंग अ लेटर। सॉरी, WRITING राइटिंग अ लेटर, राइट के साथ हम उसको हज़फ करते हुए ING राइटिंग अ लेटर। तो अब हमने क्या करना है जी, इस सिंपल सेंटेंस को, अभी ये हमारे पास सिंपल कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस सिंपल में आ गया। अब जब हमने इसको बनाना है नेगेटिव, यानी हमने इसको एक मनफी जुमला बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वाज और वर है जो हमने इसमें यूज़ किया सेंटेंस में, उसके साथ हम लगा देंगे नॉट, यानी अली वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अली एक खत नहीं लिख रहा था, तो वॉज जो हमने ये यूज़ की है इसके साथ हम नॉट का इजाफा कर देंगे, और ये वर के साथ भी नॉट ही आएगा, इसकी कोई सेकंड फॉर्म नहीं होगी। तो सिंगुलर, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों को मनफी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉज और वर के साथ हम नॉट का इजाफा कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंपल के बाद हमने इसको नेगेटिव बनाया, नेगेटिव के बाद हमने इसको बनाना है इंटेरोगेटिव, यानी सवालिया जुमला अगर हमने बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो वही सिलसिला जैसे कि हमने पास्ट इंडेफिनेट में किया था, हम डिड को उठा के नाउन से पहले ले आए थे, सब्जेक्ट से पहले ले आए थे। यहाँ पर हमारे पास डिड नॉट था, तो उसको हम सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले ले आए थे। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ भी हम वॉज या वर को सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। वॉज अली राइटिंग अ लेटर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या अली खत लिख रहा था, वॉज अली राइटिंग अ लेटर, ये हमारा आ गया जी सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव में। अब हमने इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, तो यानी मनफी भी हो और सवालिया भी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, वॉज के बाद वॉज अली और नाउन के बाद हम नॉट को ले आएंगे, वॉज अली नॉट राइटिंग अ लेटर, अब ये सेंटेंस हमारे पास मनफी भी है और सवालिया भी है, दैट वॉज अली नॉट राइटिंग अ लेटर। तो अब हम इसका रिव्यू लेते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या यूज़ किया। चारों कंडीशंस जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूस की हमने राइट कर दी। ये था सिंपल सेंटेंस, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव, और ये हमारे पास आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कुछ पेचीदा सा जुमला, ठीक है, जिसमें कुछ आगे पीछे, कुछ नफ़ी, कुछ क्वेश्चन, कुछ इस तरह से आ जाए। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हम देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें से कौन से हैं, ये हमारे पास आ रहा है नाउन, और ये हमारे पास आ रहा है वर्ब,
और ये आल्सो नाउन हमारे पास आ रहा है अ, एंड अगेन नाउन वर्ब नॉट। ये हमारे पास क्या बताता है कि मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंस, यानी उसमें नहीं बताई जा रही है कि उसने ये काम नहीं किया। पहले तो किया और फिर नहीं किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाज या वर के साथ नॉट यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर पूछना है कि क्या एली खत लिख रहा था, दैट वाज एली राइटिंग अ लेटर, एंड अगेन नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम वाज को पहले ले आएंगे, वाज और नाउन के बाद हम नॉट को लगा। वाज एली नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या एली खत नहीं लिख रहा था। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ इस फार्मूला को अपने माइंड में रखें कि हमने जो भी हमारे पास कोई भी एक हमारे पास सेंटेंस उर्दू में आ जाता है उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, या हमने इंग्लिश के सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि ये पास्ट है, ये परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कंटिन्यूस है, या कौन सा टेंस है। तो आप उसमें देखें कि उसकी फार्मूला कौन सा उसमें अप्लाई हुआ है, यानी उसमें क्या क्या लिखा जा रहा है और कैसे कैसे उसकी जो है पार्टीशन हुई है। उसमें आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के बाद देखें क्या लगाया है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज़ हुई है, तो आप उस टेंस को ईजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।